तो आज हम लोग एकदम डिफरेंट काइंड, एकदम अलग टाइप के सेंटेंसेस हम लोग सीखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे कि हम लोग, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। कुछ भी चीज बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। डू यू नो द आंसर? क्या आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का कि बोलना आसान है करना मुश्किल है? देखिए वही सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस है। चलिए सीखते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इट इज ईजियर सेड देन डन। इट इज ईजियर सेड देन डन। कैसे बोला जाता है? बोलना आसान है करना मुश्किल है। इट इज ईजियर सेड देन डन, ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में। मैंने बोला था ना कुछ डिफरेंट मजेदार चीजें सीखते हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, कुछ लोगों को बोलने के लिए मुश्किल होता है इंग्लिश में। एंड देयर वोकैब्युलरी इज वेरी पुअर, उनका वोकैब्युलरी अच्छा नहीं है, तो वो लोग सेंटेंस नहीं कर पाते। इस टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए उनके पास वोकैब्युलरी नहीं है, ना ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है उनको, इसलिए वो लोग इस टाइप का सेंटेंस नहीं बना पाते। लेकिन आज हम लोग बहुत ही डिफरेंट सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला है, आज बने रहिए। विद इन 10 मिनट्स यू गाइज आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो बी ऑल ईयर्स टू मी, पे योर हिट टू दिस थिंग गाइज। सो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, देखिए उसने कुछ गलत किया है इसलिए उसको उस चीज के लिए भुगतना पड़ेगा। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसके लिए उसको भुगतना पड़ेगा। सो आपने कुछ गलत किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। कैसे बोला जाता है? यू हैव टू फेस द म्यूजिक। वही हमारा सेकेंड सेंटेंस है, फेस द म्यूजिक। भुगतो, जो तुमने गलत किया है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक ऐसे बोला जाता है। सो ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट ही हैज टू फेस द म्यूजिक। उसने कुछ गलत किया है इसलिए उसको भुगतना पड़ेगा, अपनी गलती के लिए भुगतना पड़ेगा, उसको बोला जाता है फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। आप तो मुझे गलत समझ गए, आप मुझे गलत मत समझिए। कैसे बोला जाएगा? आप मुझे गलत मत समझिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग ऐसे बोला जाता है। हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वही है, डोंट गेट मी रॉन्ग। आप मुझे गलत मत समझिए, आप उस लड़की को गलत मत समझिए। डोंट गेट हर रॉन्ग, उस लड़की को गलत मत समझिए ऐसे। आई नेक्स्ट सेंटेंस, काफी मजेदार वीडियो है आज का। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। सो लेट अस गेट टू आवर फोर्थ सेंटेंस। देखिए, अरे आप तो बुरा मान गए, आप तो बुरा मान गए, आप तो मेरी बातों को बुरा मान गए। कैसे बोला जाता है बुरा मानना? आप तो मुझे गलत मान गए, आप तो मुझे गलत समझ, आपने मुझे गलत समझ लिया। आप तो कौन सा वाला सेंटेंस है हमारा? फोर्थ वन है। देखिए, आप तो बुरा मान गए। देखिए सॉरी, फोर्थ सेंटेंस कैसा है? देखिए, यू गॉट ऑफेंडेड। यू गॉट ऑफेंडेड का मतलब आप तो बुरा मान गए। अरे आप तो मेरी बातों को बुरा मान गए। बुरा मानने को क्या बोला जाता है? गेट ऑफेंडेड बोला जाता है। हम लोग फोर्थ सेंटेंस के ऊपर है। देखिए हम लोग फोर्थ, थर्ड वाला तो हो चुका है। देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग बोले तो मुझे गलत मत समझिए। उसके बाद जो है ना फोर्थ सेंटेंस, यू गॉट ऑफेंडेड, आप तो बुरा मान गए। बुरा मानने को गेट ऑफेंडेड बोला जाता है। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बुरा मत मानिए, ऐसे बोलने के लिए गेट ऑफेंडेड बोला जाता है। उसके बाद हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, अगर किसी का घर बस रहा है तो एक झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। एक टाइप का झूठ होता है जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होता। इट डज नॉट हार्म एनीबडी। देखिए, किसी का कुछ भला हो रहा है या हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उस टाइप के झूठ को क्या बोला जाता है? उस टाइप के झूठ को बोला जाता है व्हाइट लाई। यस, व्हाइट लाई। देखिए यहां पे, इट इज अ व्हाइट लाई। ये इस टाइप का झूठ है
जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। आप इस चीज को हिंदी के सफेद झूठ से मैच मत कीजिए। हिंदी में सफेद झूठ वो अलग है और ये इंग्लिश में व्हाइट लाई अलग है। याद रखिए आप, वो अलग हो गया जो हिंदी में सफेद झूठ बोला जाता है ना, वो अलग है, ये अलग है। इंग्लिश में व्हाइट लाई, इंग्लिश में व्हाइट लाई का मतलब होता है इस टाइप का झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो, उसको बोला जाता है व्हाइट लाई। यू टोल्ड अ व्हाइट लाई, आपने ऐसा झूठ बोला है, किसी का नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन डू यू रिमेंबर दैट? आपको याद है कि आपने कभी व्हाइट लाई बोला है बोलकर? याद कर लीजिए। ओके, लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। उसने तो सब एकदम, देखिए आउट एंड आउट लाई का मतलब क्या हो जाता है, ये सरासर झूठ है, ये 100% क्लियर है कि इसने झूठ बोला है, उस लड़के ने झूठ बोला है। ही टोल्ड एन आउट एंड आउट लाई, सरासर झूठ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या बोला जाता है? आउट एंड आउट लाई। ही टोल्ड एन आउट एंड आउट लाई, उसने सरासर झूठ बोला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाइट लाई का मतलब होता है किसी का नुकसान नहीं होता उस झूठ से। आउट एंड आउट लाई का मतलब होता है सरासर झूठ, 100% क्लियर है कि वो झूठ है। उसके बाद देखिए, आपने उसको कुछ बोल दिया, आपने उस लड़के को कुछ बोल दिया और वो बुरा मानकर जा रहा है, वो गुस्से में जा रहा है, वो लड़का गुस्से में चला गया, वो लड़का गुस्से में चला गया। उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? क्या आपको ये आंसर आता है इंग्लिश में? वो लड़का गुस्से में चला गया। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई विल करेक्ट योर मिस्टेक्स, डोंट वरी। आपके पास 10 सेकंड्स है, आपको क्या बोलना है? वो लड़का गुस्से में चला गया। यस, आपका आंसर लिखना शुरू कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो इट इज बेटर, इफ यू डोंट नो डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल टीच यू। देखिए, जॉन वेंट ऑफ इन अ हफ, इन अ हफ बोला जाता है, गुस्से में चला गया। जॉन वेंट ऑफ, चला गया गुस्से में, इन अ हफ। जॉन वेंट ऑफ इन अ हफ, जॉन गुस्से में चला गया, ऐसा बोला जाता है। एंड नेक्स्ट जो है, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है क्या, जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो या ऐसे बातें कर रहे हो? मैंने आपके साथ ऐसे क्या गलत कर दिया? मैंने आपके साथ ऐसे क्या गलत किया, बताओ। मैंने आपके साथ ऐसे क्या गलत किया? इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया? देखिए यहां पे लास्ट सेंटेंस, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू, मैंने आपके साथ क्या गलती की, बताइए, ऐसे बोलने के लिए। सो एक बार मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इट इज इजियर सेड देन डन, इट इज इजियर सेड देन डन, बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, फेस द म्यूजिक, कुछ भी गलत काम किया हो उसके लिए गलती के लिए भुगतना पड़ेगा, भुगतने को बोला जाता है फेस द म्यूजिक। उसके बाद है गलत समझना, आप मुझे गलत मत समझिए, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, आप मुझे गलत मत समझिए। उसके बाद जो है, अरे आप तो बुरा मान गए, यू गॉट ऑफेंडेड, यू गॉट ऑफेंडेड, आप तो बुरा मान गए, बुरा मानने को गेट ऑफेंडेड, पास्ट में गॉट ऑफेंडेड। देखिए उसके बाद है, इट इज अ व्हाइट लाई, व्हाइट लाई का मतलब यहां पे किसी का कोई नुकसान नहीं होता उस झूठ से, उसको व्हाइट लाई बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ही टोल्ड एन आउट एंड आउट लाई, ये सरासर झूठ है, उसने सरासर झूठ बोला। सरासर झूठ मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो झूठ है कि नहीं बोलकर। एन आउट एंड आउट लाई बोला जाता है, सरासर झूठ। उसके बाद जॉन वेंट ऑफ इन अ हफ, जॉन गुस्से में चला गया, इन अ हफ बोले तो गुस्से में,
जॉन वेंट ऑफ इन अ हफ। उसके बाद लास्ट है व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू। व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू, मैंने आपके साथ क्या गलत किया बताओ। ऐसे बोलने के लिए व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग आज कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस लिखकर भेजिए। इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई विल करेक्ट योर मिस्टेक्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।